अब बनाएंगे सिलाई। देखो सबसे पहले इस पल्ले को रखेंगे, ये पैर आपका कौन सा है, उल्टा पैर है ना, उल्टे पैर को ऐसा रखेंगे, टांग उस तरफ जा रही है, दिख रही ना, मशीन किस तरफ टांग है, इसके ऊपर रखेंगे अपन सीधा पैर ऐसे, ठीक है। और ये जो इसका नाप होता है इसको समझ लीजिए पहले ना, सिलाई कितनी बड़ी बनना चाहिए, कितनी छोटी बनना चाहिए। ये कम से कम 7 इंच रहना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा छोटा साइज है तो 6.5 है ना। और दूसरा तरीका ये है इसका, जहाँ राउंड ख़त्म हो रहा है, इसका राउंड ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, यहाँ राउंड ख़त्म हो रहा है, राउंड जी ख़त्म हो रहा है ना, राउंड यहीं ख़त्म हो रहा है, तो आधी घोड़ी ऊपर तक सिलाई लगाना है आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक सिलाई लेके आना, यहाँ से पूरी सिलाई लेके यहाँ तक आएगी, ठीक है। और इससे जी इसमें कितना आ रहा है, 6.5 आ रहा है ना, 6.5 चलेगा, क्योंकि छोटा साइज है, बड़े साइज में 7 रहता है, और सबसे बड़ा 7.25 रहता है, उससे बड़ा भी नहीं करना है, ठीक है। और 6 से छोटा भी नहीं करना है, ज़्यादा छोटा साइज है तो फिर थोड़ा सा और कम हो जाता। सबसे पहले आपको अब देखो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ से 2 पॉइंट कपड़ा निकलना चाहिए और हल्के हाथ से सिलाई लगाना है पहली, तो दोनों मिलाए किनारे के ऊपर कपड़ा रख के, और ये रख दिया हमने जी, ये आधा गोली 2 पॉइंट कपड़ा निकला हुआ है, सब यहीं पे ध्यान देंगे, ठीक है। और हल्के हाथ से पहले टाँका फंसाया हमने जी, ये हम यहाँ निशान लगा के रखे ना, बस हल्के हाथ से पूरा ध्यान यहाँ साइड में देंगे, ध्यान साइड में देना पूरा, और हल्के हाथ सिलाई लगाते हुए चलना। देखो ये लग रही सिलाई ये, ठीक है। ये कपड़ा निकला हुआ है आधी घोड़ी है ना, और ये यहाँ पे ये निशान लगाए थे ना ऊपर वाला, वहाँ पे लाकर मशीन को रोकना है, टाँका अच्छे से पक्का करना, टाँका खुलना नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर मशीन को ऐसे घुमाना रिवर्स। अब सिलाई के ऊपर सिलाई लगाना है और कपड़ा तान के लगाना है, ठीक है। हल्के हाथ से करते रहना, क्योंकि तान के सिलाई लगाना है, ठीक है जी। तो देखो 3 पॉइंट की सिलाई आपकी एक सी लग जाएगी, ठीक है, दिख रही ना जी, 3 पॉइंट की सिलाई लगी, इतनी रहनी चाहिए सिलाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब इस पल्ले को ऐसे रखना है, देखो ऐसे, ठीक है। और ये वाले पल्ले को आपको पलटाना है ऐसे, ठीक है। ये पट्टी होती है, ये कम से कम 2.25 इंच रहना चाहिए, और ये पट्टी जो है आपकी यहाँ से 1 इंच बड़ी रहना चाहिए, ठीक है। और ये जी जहाँ टाँका आपका है ना, देखो ये टाँका जी है आपका, इस टाँके से आधी गोली नीचे रखेंगे और यहाँ से 1 इंच बड़ी रहनी चाहिए, ठीक है। 1 इंच से 1.25 इंच है ना, ये बड़ी होना चाहिए, और इसकी चौड़ाई कम से कम 2.25 इंच रहना चाहिए, चौड़ाई 2.25 इंच चौड़ी रहनी चाहिए, है ना। अब इसको हमने ऐसे पलटाए, ये तिरछा करके पलटा के रखे। अब पट्टी को देखना आपको सीधा उल्टा ना, सबसे पहले पट्टी रखना सीधी, ये पट्टी सीधी है, ऊपर उल्टा है ना। अब इसको हमको मोड़ेंगे आधी गोली ऐसे कपड़े जी, ये मोड़े आधी गोली कपड़ा, और जहाँ टाँका है, टाँका जैसे ये है ना, इससे आधी गोली नीचे से कपड़ा रखना है जी, ऐसे टाँके से आधी गोली कपड़ा नीचे रखना, इसका ध्यान रखना, ठीक है। और सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है जी, किनार में, ये किनार जो होती है ना, पैंट की किनार और पट्टी किनार दोनों घोड़ी से सटी रहे, ठीक है। और हल्की सी कम से कम 1 इंच सिलाई लगा लेना जी, ये लग गई सिलाई है ना, अभी किनार सटी थी ना। अब यहाँ पे देखो नीचे का कपड़ा निकालना है 1 पॉइंट बाहर है ना, और नीचे का कपड़ा की तरफ खींचना, पट्टी को लूज़ रखना, और पट्टी किनार देख के घोड़ी सटी रहा, ठीक है। और सिलाई लगाना है ऐसे, ठीक है। पट्टी किनार देख के सिलाई लगा रहे हैं ना, उसका इसका से घुमाएंगे हम, ये घुमा लिए तो बिल्कुल पट्टी में आधी गोली सिलाई लग गई। फिर धागा ढीला करेंगे हल्का सा, और फिर उसका से पलटाएंगे। अब कपड़ा देखो इस तरफ पलटा हुआ नीचे वाला ना, और फिर लब की सिलाई मारेंगे ना। अब लब की सिलाई मारने के टाइम फिर कपड़ा अपनी तरफ खींचेंगे, ये कपड़ा अपनी तरफ खींच रहे हैं ताकि सीधा रहे ना, और लब की सिलाई मारते रहेंगे जी, ठीक। अब यहाँ पे हम ऐसे मोड़ेंगे कपड़ा, ठीक है। इसका जो गैप रहता है कम से कम 1.25 इंच रहना चाहिए, 1 इंच 2 पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है। और उससे कम भी नहीं करना है जी। बाकी कपड़ा हमने अंदर मोड़ दिए। अब यहाँ पे आप आधी गोली की सिलाई चला दीजिए, और यहाँ पे भी कपड़ा मोड़ के एक साथ देख के बिल्कुल जी, 1.25 इंच, 1 इंच 2 पॉइंट, और फिर आधी गोली की सिलाई चला दिए। देखो ये मोड़ने के बाद यदि कपड़ा ज़्यादा बड़ा निकल रहा है ना, यदि कपड़े ज़्यादा बड़ा निकले तो उसको काट के छोटा कर देना, मतलब सकरा कर देना, नहीं तो ज़्यादा कपड़ा खट्टा रहेगा तो पैंट मोटा हो जाएगा ना, सिलाई के जैसा मोटा दिखने लगेगा। ये छाँट के निकाल दिए, यहाँ तो है ही नहीं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखो, अब आप यहाँ देखोगे पैंट में यहाँ लगी 3 पॉइंट में सिलाई, और यहाँ लगी है आधी गोली में सिलाई, ठीक है। मतलब यहाँ आधी गोली की सिलाई लगी है, और यहाँ लगी है 3 पॉइंट की सिलाई, है ना। तो ऐसे ही बटन टेक के, उसको बटन टेक बोलते हैं, तो बटन टेक में भी सिलाई सेम ऐसे ही लगाना है। अब बटन टेक पहले बना लेंगे,
बरन टेक प्लान कपड़ा चाहिए रहेगा, चौकोर कपड़ा रहे या सकरा कपड़ा रहे ना, चौकोर रहे या ऐसा गोल वाला भी रहेगा। इलास्टिक पैंट में ऐसा गोल वाला ज़्यादा मिलता है, चौकोर भी मिलता है ना। कपड़ा कैसा भी रहे, सबसे पहले कपड़े को रखना है सीधा, इसमें सीधा उल्टा ये सीधा, ठीक है। तो हमने इसको ये थोड़ा सा मोड़ना है, ठीक है। थोड़ा सा मोड़ने के बाद इसको फिर वापस ऐसे मोड़ना है जी। इससे सकरी कभी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। कम से कम ये भी 1.25 इंच रहना चाहिए, 1 इंच 2 पॉइंट। ऊपर वाला कपड़ा हमने हल्का सा अंदर रखे हैं, ठीक है जी। ऊपर वाला कपड़ा हल्का सा अंदर रखे है ना, जहाँ गोलाई ख़त्म हो रही है वहाँ से अपन नीचे से काट देंगे और यहाँ पे आपको कपड़ा मोड़ना है। इसको देखो अपने तरफ ऐसे मोड़ेंगे ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। और उसके बाद सिलाई लगाते चलना है और फिर यहाँ पे से घुमा के आपको आधी घोड़ी सिलाई चला दीजिए, लब की चला दीजिए। यहाँ भी 1 पॉइंट या आधी घोड़ी है ना, 1 पॉइंट की लगाओगे तो दोनों घोड़ी के बीच में कपड़ा रहना चाहिए। आधी घोड़ी की लगाओगे तो यहाँ सटे रहना चाहिए और लब की लगाओगे तो अंदर रहना चाहिए कपड़ा, ठीक है। और ये सिलाई लगा रहा है, मतलब देखना कहाँ है आपको, जहाँ कपड़ा जा रहा है ना, सुई में मत देखना। और उसके बाद चैन को रखेंगे। अब चैन कैसे रखना है ये भी देख लीजिए ना, ये किनार इस तरफ है ना कपड़े की, है ना। चैन एक बार चेक कर लेना है खोल के। उसके बाद देखो चैन को यहाँ किनार से आधी घोड़ी ऊपर रखना है, ठीक है। और यहाँ सटा देना किनारे से, किनारे सटा के रखें चैन को और चैन के ऊपर लगा देना सिलाई। आप जी देखो अभी चैन जो है यहाँ किनारे सटी रहेगी और आधी घोड़ी की सिलाई लगते चलेगी, ठीक है। चैन के ऊपर ये लग रही सिलाई। देखो चैन बनने के बाद कम से कम यहाँ आधी घोड़ी कपड़ा निकला रहना चाहिए और इससे 1 पॉइंट कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाकर चलेगा ना। और इतना चौड़ा कपड़ा मत करना, इतना चल जाएगा, इतना चौड़ा कपड़ा मत करना। और कभी भी चैन से कपड़ा अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी चैन। कम से कम सटी रहे चलेगा ना, और कपड़ा कम से कम तक निकले रहना चाहिए। सटी रहे बहुत ही कम चांस रहेंगे, कम से कम आधी घोड़ी कपड़ा निकालना ही है, ठीक है आपको। और ये पलटाने के बाद बिल्कुल साफ़ सुथरी दिखनी चाहिए, दिख रही है ना साफ़ सुथरी, कोई कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो उसके बाद आपको इसको ऐसे रखना है चैन को वापस, ठीक है। बनाने के बाद आप पैंट को सबसे पहले आपको देखो ऐसे रखना है, ये ऐसे ये रखे है ना। अब इसको हमने ऐसे मोड़ दिए, ठीक है। और ये पूरा पैंट है जो है पूरा मशीन के पास रख देना, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको मोड़ना है 3 पॉइंट कपड़ा जी। ये 3 पॉइंट कपड़ा इतना होता है ना, तो हमने ये मोड़ दिए। ऊपर 3 पॉइंट मोड़ना है, दोनों को मिलाना है जी, ये दोनों को मिलाना है। और अब आपको ये दोनों मिल गया, दोनों मिलने के बाद हल्के हाथ से ऊपर ध्यान देना, मिल गया ना, यहाँ ध्यान देना। डायरेक्ट इसको हमने रख दिया, ठीक है। चैन से हल्की सी गैप रहता है सिलाई लगाने टाइम, ठीक है, कपड़े में। और इस पर लपकी सिलाई चलेगी। पहले थोड़ी सिलाई लगाया हमने और मशीन की सुई को नीचे कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर 3 पॉइंट मोड़े रहे तो नीचे आधी घोड़ी मोड़ेंगे ना। और ये रखे तान के, हल्का सा तानना है पहले, ये ताने और इसको फिर ऐसे करें हमने ताकि पल्ला सीधा हो जाए। ये सीधा हो गया, फिर पल्ले को ऊपर वाले पल्ले इसको लूज़ कर देना। इसको तानोगे तो चैन गड़बड़ जाएगी। ये लूज़ कर दी, ये तना, ये तन गया, ये लूज़ कर दिया, ये तना, ये लूज़ कर दिया, ठीक है। अब लूज़ करने के बाद आपको सिलाई लगाना है ये, ठीक है। ऐसे करते चलना है आपको। पहले तान के जमा लो और फिर बिल्कुल लूज़ कर दो ताकि सिलाई में पल्ले में जोड़ ना पड़े ना। और लास्ट में आपको यहाँ पे गैप देना है, ये गैप दिख रहा ना, ये गैप देना है यहाँ पे। नहीं दोगे तो अल्टा रह जाएगा जी। और ये टाँका पका कर देना, ठीक है। ये हो गया। देखो गैप दे दिया हमने यहाँ पे ना आधी घोड़ी का, इस तरफ देखो ये है ना, ये गैप आना बहुत ज़रूरी है। यदि हम सटा के रखते यहाँ पे कम मोड़ देते जाता तो दिक्कत हो जाती है। यहाँ कम से कम आधी घोड़ी गैप रहे या 1.5 पॉइंट का ना। अब इसके बाद इस कपड़े को देखो हमने वापस ऐसे पलटा है, जी ये पलटा है और इसको हमने ऐसे पलटा दिए। ये पलटा है तब चैन का कपड़ा ऊपर चले गया ना, वो नीचे हो गया। अब सबसे पहले आपको देखो उसको कैसे पकड़ना है जी, ये देख रहे हो, ताकि यहाँ तना रहे। तनने के बाद है ना जैसे पकड़ना है उसके जैसे धीरे से यहाँ पे हाथ रखना है। हाथ रखने के बाद यहाँ चैन के ऊपर अंगूठा रखा हुआ हमारा, अब वो चैन को छोड़ना नहीं। फिर जिसको उंगली रखे, फिर ये पलटाए, चैन को पकड़े रहें, फिर छोड़ना है, मतलब चैन नहीं छूट रही है ना। और ये पकड़ा दिए, कुछ भी नहीं मिलाना है, सीधे पहले आपको 1 इंच की सिलाई चलाना है। 1 इंच मतलब 1 इंच ऊपर तक जी। चैन को हिलाया नहीं ना अभी हमने। अब आपको देखो ये देखना है, ये किनार है, इससे 3 पॉइंट दूर जी आया, ठीक है। ये 3 पॉइंट दूर है
और चैन की ये वाली किनार, चैन की वाली किनार है ना, इसको रखना है यहाँ पे। इसको हमने ऐसे मोड़े ये, और ये रख दी चैन को ऐसे, ठीक है। और नीचे वाले कपड़े को, ये वाले कपड़े को खींचना अपनी तरफ हल्का सा, ठीक है। ये हल्का सा खींचिए और बीच पे से हाथ रख देना चैन में थोड़ा सा दूर पे ना, और फिर ये सिलाई चला देना। और ये सिलाई इसके ऊपर एक बार डबल और मार देना, ठीक है। इतना काम हो गया। अब ये कपड़ा से पलटा हुआ था, इसको पकड़े रहना पलटे हुए में, और इसको पैंट को पूरा ऐसे रख लेना जी, ठीक है। ये कपड़ा पलटाना है, देखो ये चैन का कपड़ा है ना जी, इसको ऐसे पलटा कर रखना पूरा अपने इस तरफ, ये पलटा हुआ है। और इसको अब ऐसे रखना है आपको जी, ये वाला पैर ऊपर रखना है और इसको भी कर लेना है ऊपर। अब देखो ये है ना जो हाथ से कपड़ा चढ़ेगा जी, और ये कितना चढ़ाना है, इससे ये दिख रहा है ना, इससे आधी घोड़ी इतना होता है ना, इससे ज़्यादा नहीं चढ़ाने तो अल्टर आएगा। ये चढ़ा दिया हमने, देखो ये कम हो रहा है, ये ज़्यादा कर रहे हैं, देख रहा है ये ज़्यादा हो रहा है, हम ये कम कर दिए। अब ये चढ़ाया हमने हल्का सा आधी घोड़ी। उसके बाद यहाँ पे हमने उंगली रखे और यहाँ पे इसको ऐसे फैलाया हल्का सा, देखो ये टाँका दिखने लगा टाँका, फिर लूज़ कर दी इसको वापस, ये लूज़ करे। अब जो होता है जितना पॉसिबल है उस पल्ले को ऊपर ढकेलना है जी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है, ये इससे ज़्यादा नहीं जा सकता ना। अब यहाँ गैप देखना आपको, देखो ये घोड़ी रखने से पहले ये गैप देखना है, ये गैप आपको कम से कम पौना इंच रखना है। और ये मशीन को रख देना है ऐसे, पहले टाँका पक्का कर देना, टाँका पक्का हो गया। अब यहाँ पे अपन ने हाथ रखे हुए हैं, यहाँ से 7 इंच ऊपर अंगूठा रखना है। अब ये कपड़े को ऊपर ढकेलना, पूरा ध्यान यहाँ पे रहेगा इस गैप में, ठीक है। तो आपकी सिलाई सीधी आएगी, देखो हम ढकेल रहे हैं और पूरा ध्यान हम रखेंगे यहाँ कहाँ पे, साइड में है ना, इस तरफ देख रहे हैं। बस ऐसे ही रखते जाना, सिलाई लगाते चलना है। ऐसे ये यहाँ पे कट सिलाई यहाँ लगी, यहाँ से 7 इंच ऊपर अंगूठा, इसी की सीट पे आपको ला कर रुकना, पूरा ध्यान यहाँ रहेगा, सिलाई चलेगी, पल्ला ऊपर ढकेलेगा बस। ये हो गया ना। अब 7 इंच बचा है, एक बार उसको चेक कर लेंगे, देखो कपड़ा सब पलटा हुआ, हाँ पलटा हुआ है ना। और फिर यहाँ पे खिंचाव नहीं आना चाहिए है ना, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, यहाँ पूरे से बैठा रहना चाहिए, इसको अच्छे से बैठा लेना है। फिर यहाँ पे ऐसे उंगली रखना है 3 ठो, ठीक है। और इसको ऐसे देख लेना, देखो ये साफ़ है पूरा, हाँ बस साफ़ है ना। फिर चलती मशीन में 3 से 4 टाका चलेगी मशीन में, ये चल रही है। फिर चलते चलते में आपको हल्के हाथ से राउंड घुमाना और आधी घोड़ी पहला कर रोक देना, इससे आधी घोड़ी पहला कर रोक देना, ठीक है। फिर मशीन की सुई को ऐसे लूज़ करना है जी, धागा ढीला करे। अब ये कपड़ा जो पलटा हुआ था ना इस तरफ, ये देखो ये पलटा हुआ दिख रहा है ना, इसको वापस ऐसे पलटाना उसी तरफ, ये पलटा है। और इसको अच्छे से जमा लेना है, यहाँ पे उठापन नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। इसको हमने अच्छे से जमाए, धागा टाइट करके ये जम गया। जमने के बाद यहाँ पे वापस उसी पोजीशन में मशीन को रखना, टाँका पक्का कर देना है जी, ये टाँका पक्का हुआ है। फिर इसको ऐसे घुमाना है आपको, और फिर यहाँ से 3 टाँका ऊपर लाना है जी, 3 से 4 टाँका छोटा वाला। और फिर इसको यहाँ पे आप टाँका पक्का करोगे, अब फिर इसको आपको मशीन को से घुमाना है जी, ठीक है। अब लब की सिलाई चलेगी। अब लब की सिलाई कैसे चलाना है, देखो सबसे पहले तो एक रहेगा आपका पोजीशन अपने तरफ खींचना, इसको अपने तरफ खींचोगे और ये वाले पल्ले में जोड़ ज़्यादा देना है, इस पर जोड़ देना नहीं, इस तरफ वाले में जोड़ देना, इस तरफ में जोड़ देना, ठीक है। इसको अपने तरफ खींच के रखें, ऐसे पकड़ के ये इसको ऐसे खींच रहे हैं और इस तरफ जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। और इस पल्ले में लब की सिलाई चलाना है हल्के यहाँ से, ठीक है। इस पर जोर दोगे तो अल्टर आ जाएगा। ये हमने खींची सिलाई को, और जी इसको हम खींच रहे हैं तब, ठीक है, ढकेल रहे हैं, जो हो गई कंप्लीट। देखो जब फिलाई बनेगी आपकी तो चेक भी इसको ऐसे करना है, देखो रख के जी, ये रखे, ये बैठक आ रही फिलाई की ना, ये पैंट का से वैसा ही आ रहा, ये बैठ गई फिलाई है ना, दिख रहा है ना कैसी बनी, क्लियर ऐसी बनना चाहिए आपकी ना, सीधी सिलाई चली है। और दूसरी चीज़ देखो ये दोनों बराबर आए, नीचे से आए ना बराबर, ऐसी बराबर आना चाहिए, ये सब देख लो, देखो ये कैसा है, ठीक है। तो फिलाई आपकी हुई कंप्लीट है ना। और इसके बाद देखो सब में ध्यान दोगे तो ये बराबर आएगा, देखो ये बराबर आ रहा दोनों ना, हल्का सा 19 20 तो चलेगा। अब यहाँ से 3 पॉइंट नीचे, यहाँ से 3 पॉइंट नीचे दोनों में निशान लगाएंगे, देखो जी लगा दिए निशान, दोनों में लगाए ना। उसके बाद चैन खोल के किनारे कर देना, ठीक है, बन गई फिलाई।